नमस्कार मित्रों, एसएसवी आरकेएम नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2021 से पूर्व तक ऐसी स्थिति थी कि कोई भी मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की यदि एनुअल ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए की होती थी तो वो इनकम टैक्स की सेक्शन 1023C, 3rd D और 3rd E के तहत एग्जम्प्टेड होते थे। और 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने पर, की ग्रॉस रिसीट होने पर उनको आइदर सेक्शन 1023C में और सेक्शन 11 के अंतर्गत सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक था यदि वे उस छूट को प्राप्त करना चाहें। परंतु फाइनेंस एक्ट 2021 ने इसमें परिवर्तन किया और अब 1 अप्रैल 2022 से जो कि यह नई सेक्शन 1023C 3rd AD और 3rd AE लागू हो गई है, तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन की ग्रॉस रिसीट्स यदि साल भर में 5 करोड़ रुपए तक है तब तक उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 5 करोड़ रुपए से उसकी ग्रॉस रिसीट्स ज़्यादा है तो बिना अप्रूवल के, चाहे वो सेक्शन 12A का हो या सेक्शन 1023 का, उनको छूट नहीं मिलेगी। इसमें जो पुरानी जो सेक्शंस थी, जो 1 करोड़ की लिमिट थी, और नई जो 5 करोड़ की लिमिट आई है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। पहले जो लिमिट थी वो एक यूनिट वाइज थी। 1 करोड़ रुपया की जो लिमिट थी वो यूनिट वाइज थी कि एक ही इंस्टीट्यूशंस यदि 4 स्कूल और या अलग अलग हॉस्पिटल चला रहे हैं तो वो 1 करोड़ रुपया प्रति यूनिट के ऊपर था। परंतु अब सेक्शन 23C 3rd AD और AE में जो फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत बदलाव किया गया है, तो उसके तहत ये 5 करोड़ की जो लिमिट है वो यूनिट की नहीं है। ये 5 करोड़ की लिमिट पूरे इंस्टीट्यूशन की लिमिट है। अर्थात यदि एक इंस्टीट्यूशन कुछ एक से अधिक मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला रहा है तो ग्रॉस रिसीट्स एग्रीगेट देखी जाएगी, सबकी मिलाकर देखी जाएगी कि वो 5 करोड़ रुपए से अधिक है या 5 करोड़ रुपए से कम है। तो 5 करोड़ रुपए तक होने पर उनको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक रूट से ही उस एग्जम्प्टेड है। लेकिन 5 करोड़ से अधिक होने पर उनको अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा। इसमें एक बात और है मित्रों, जो छूट अप्लाई होगी वो एजुकेशनल रिसीट्स पर और मेडिकल रिसीट्स पर ही होगी। यदि वो इंस्टीट्यूशंस कुछ दूसरे कार्य भी करता है, कोई दूसरी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी करता है, तो उस केस में ये छूट उनके ऊपर लागू नहीं होगी। तो यदि आपके पास में अप्रूवल नहीं है तो इस एजुकेशनल और मेडिकल के अलावा आपको जो रिसीट्स मिलेगी उसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा यदि आप अप्रूवल नहीं लेते हैं। ये बात इसमें विशेष ध्यान रखने की है कि यदि आप एक्सक्लूसिवली मेडिकल रिसीट्स ही प्राप्त करते हैं या एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल रिसीट्स ही प्राप्त करते हैं तब तो आपको अप्रूवल के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त कुछ रिसीट्स आपके पास में आती है तो यदि आप उस पर टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेक्शन 1023C का या सेक्शन 12A का। आशा है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। पुनः किसी नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।